आज हम ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में आप लोगों से कहा था कि वाटर रिसोर्स है वो आपका रिसोर्स है, एग्जैक्टली आपका ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। चूँकि उसके पहले हम लोग ये भी बात कर चुके थे कि ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग एक बार रीड करेंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि किसी भी सोर्स की हम लोग यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको उसके रेलेवेंसी को डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या उसकी रेलेवेंसी है, कितना वो रेलेवेंट है हमारे लिए। हमने देखा प्रेजेंट टाइम में कि हमारे आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जैसे वाटर एक रिसोर्स है जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, एग्जैक्टली ह्यूमन भी एक रिसोर्स है जो क्वालिटी वाइज जो होता है वो हमारे बहुत सारे वर्क्स होते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी अपना आउटपुट दे रहा होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले उसके सिनेरियो को स्टडी करना होगा कि ह्यूमन कैसे रिसोर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि इसकी ग्रोथ रेट क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, 5 पॉपुलेटेड कंट्री, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री कौन से हैं, देन क्या कॉजेज हैं हमारे पॉपुलेशन के इन्हांस होने के, देन हमारे लिए कैसे रिलेवेंट है हमारा ये रिसोर्स है, ह्यूमन का जो रिसोर्स है वो कैसे हमारे लिए रिलेवेंट है। इन सब फैक्ट्स को स्टडी करेंगे। चूँकि प्रीवियस क्लास में मैंने एक नोट छोड़ा था आपके लिए और मैंने ये कहा था कि आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे, और मैं एक्सपेक्टेशन भी रख रही हूँ इस चीज़ की कि आप लोग सच में इसको पढ़े होंगे। एक मुझे इस चीज़ की खुशी है कि टाइम ज़रूर लग रहा है पर बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे अपने नोट्स वगैरह सेंड कर रहे हैं और काफ़ी हद तक नोट्स बहुत सही फॉर्मुलेट कर रहे हो। हाँ, जहाँ पर मैं कह रही हूँ कि कहीं भी कमी होगी तो मैं आपको वापस से उसका रिप्लाई करूँगी, अगर नहीं होगा देन फाइन। पर जहाँ कहीं भी अगर मुझे लगेगा कि कहीं प्रॉब्लम है, कहीं आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया है तो उसको भी ऐड करना है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। अब देखिए, कुछ बच्चे अभी भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं बट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। बेटा मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि जब तक आप लोग एक बार किसी भी चीज़ को राइट नहीं कर लेते हैं तब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है। जैसे मैं एक बार आपके सामने बोल रही हूँ, काफ़ी हद तक आप समझ जाते हो, पर कुछ बचा हुआ चीज़ होती है जो हमारे एक बार रीडिंग की, हमने एक बार नोट्स फॉर्मुलेट किया तो काफ़ी कुछ क्लियरिटी हो जाती है हमारे सब्जेक्ट की कि हमें कैसे करना है, देन हम लोगों को कैसे पढ़ना है या हमारे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जिसको हमें डिस्कस भी करना है या हमें लर्न भी करना है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो जितना आप जल्दी कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। आप देखिए ह्यूमन रिसोर्स का सिनेरियो, जैसे मैंने आप लोगों को वाटर की कंडीशन बताई थी, एग्जैक्टली मैं ह्यूमन कंडीशन पे भी बात करूंगी आप लोगों से कि ह्यूमन का क्या सिनेरियो है। ह्यूमन सिनेरियो की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर आप लोगों के यहाँ पर क्या कंडीशन है, जैसे हम लोगों ने वाटर के लिए कहा था कि कितनी अवेलेबिलिटी है एंड देन यूजेबल वाटर कितना है, वैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं कि ह्यूमन की क्या कंडीशन है, क्या ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है या हमारे यहाँ पे कम पॉपुलेशन है, वास्ट पॉपुलेशन है, क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, वही हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। आप देखिए ह्यूमन जो है वो हमारे यहाँ पे जितना कुछ, अगर हम सिनेरियो को देख रहे हैं तो इंडिया तो ओवर पॉपुलेटेड है, ये आप सब जान रहे होते हैं, पर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन में कई बार रिसोर्स पे बर्डन हो जाता है तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस चला जाता है, अदरवाइज कभी भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। बस एक्स्ट्रा बढ़ जाना और उसके वजह से हमारे रिसोर्सेज का क्राइसिस होना वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। जैसे आप सब जान रहे होते हैं कि आप अगर वर्ल्ड की इमेजिन करें, आपके चैप्टर की जो 1 लाइन स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन शुरू होती है, उसी में कह रहे हैं कि हम ह्यूमन के बिना वर्ल्ड को इमेज भी नहीं कर सकते। इट मीन्स क्या हुआ कि ह्यूमन इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन की हम उस विदाउट ह्यूमन हम लोग अगर वर्ल्ड की इमेज नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स हमारे लिए रेलेवेंसी है, ह्यूमन की रेलेवेंसी है। ह्यूमन की रेलेवेंसी है तो हमें देखना होगा कि हमारे यहाँ पे जो नेचर है उसने जितने बाकी सारे रिसोर्सेज को फॉर्मुलेट किया है, हमें लोगों ने उसको फाइंड आउट किया है, वैसे ही हम लोग जितने भी रिसोर्सेज के फाउंडेशन का यूज़ जो कर रहे होते हैं वो ह्यूमन कर रहा होता है। सोशो और कल्चरल एनवायरनमेंट को फॉर्मुलेट कर रहा होता है वो ह्यूमन कर रहा होता है। ह्यूमन जो है वो इकोनॉमी को फॉर्मुलेट कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ह्यूमन जो होता है वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा होता है। हम लोग ये कह रहे हैं चाहे वाटर है हमारे, चाहे वाटर के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं मिनरल्स हैं, चाहे मिनरल्स के अलावा हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हैं या हमारे यहाँ पे ऑयल्स वगैरह हैं, वो सब मेटल वगैरह हैं, वो सब के सब
मैंने बोला मिनरल्स भी काउंट होते हैं, तो इन सब का यूज़ कौन कर रहा होता है? ह्यूमन इनका यूज़ कर रहा होता है। और यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग ह्यूमन क्या कर रहा होता है? अपना एक एटमॉस्फेयर डेवलप कर रहा होता है। ह्यूमन के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और उन डिफरेंट ग्रुप्स के अपने अपने डिफरेंट मेरिट्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनके मेरिट्स होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है कि आपने देखा होगा रॉक्स देखे हैं आपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, और रॉक्स का ही एक पार्ट होता है कॉल। चूँकि हम लोग जब तक उसका यूज़ नहीं कर रहे थे तब तक वेस्ट था। आफ्टर ऑल हम लोगों ने उसको यूज़ करना स्टार्ट हुआ तो कॉल हमारा रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया। एग्जैक्टली जब से हम लोगों को किसी भी रिसोर्सेज की रिलेवेंसी पता चल रही होती है और हम लोग उसका यूज़ कर रहे होते हैं, देन वो हमारे लिए किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज वो एक वेस्ट मटीरियल होता है। तो वैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं कि ह्यूमन से सोशो बैकग्राउंड डेवलप होता है, ह्यूमन से कल्चरल बैकग्राउंड डेवलप होता है, ह्यूमन से इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, वो डेवलप हो रही होती है। जब हम लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ह्यूमन से जनरेटेड है, ह्यूमन के थ्रू ओरिजिनेटेड ह्यूमन के थ्रू डेवलप्ड है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये ह्यूमन किसको यूज़ कर रहा होता है? रिसोर्स को यूज़ कर रहा होता है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ कर रहा होता है, डिफरेंट रिसोर्सेज को जो नेचर में हमें अवेलेबल होता है, वैसे ही ह्यूमन भी क्या है? एक रिसोर्स है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हर ह्यूमन की डिफरेंट कैपेसिटी होती है और डिफरेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसकी रिलेवेंसी भी डिफरेंट है। तो उसके बाद से जब लोगों को ये पता चला, काफ़ी सारे इनोवेशंस और इन्वेंशंस हुए, उसके बाद ये पता चला कि नो, जैसे हम लोग ये नेचुरल प्रोसेस में रिसोर्स को ही रिसोर्स मान रहे होते हैं, तो वही रिसोर्स नहीं होता, एक्चुअल में ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। क्योंकि ह्यूमन की भी क्या होती है? यूजेबिलिटी होती है। ह्यूमन का भी कोई ना कोई मेरिट होता है, कोई ना कोई बेनिफिट होता है। तो वो क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग उसकी प्रोडक्टिविटी पर फोकस करें, ह्यूमन की या सेंसस की प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जीडीपी पे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। चाहे उसके क्रिएशन की बात कर लीजिए या फिर उसके हम लोग उसमें कंट्रीब्यूशन की बात कर लीजिए, उन सब में ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन होता है। और ये जो रिसोर्स होते हैं वो ये जो रिसोर्स है हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा पॉजिटिव रिसोर्स है। जितनी ज़्यादा आपके पास सेंसेस है वो उतना ही पॉजिटिव रिसोर्स है। एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों से बात करती हूँ। पहले देखिए, हमारे इंडिया की बात कर लीजिए। इंडिया 121 करोड़ की आबादी वाला कंट्री है और अब तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि 10 ईयर के पहले 11 की काउंटिंग है, 21 में वापस से काउंटिंग होगी तो उसमें डेटा बढ़ के ही आएगा, नेचुरल सी बात है। अब कम भी हो जाए, देखिए कोरोना का इफेक्ट है, ऐसा श्योर नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेथ रेट कंपैरेटिवली कम है, पर फिर भी हो सकता है कि नेगेटिव भी रिजल्ट आ जाए, कि नेगेटिवली हमारे यहाँ पे सेंसस कम हुई है, ये भी हो सकता है। पर जो भी है, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इतने ईयर्स में अगर हम लोग बात करें तो फ्यू परसेंट ये बढ़ती है, बढ़ेगी। वैसे तो काफ़ी बढ़ती है, पर चूँकि कोरोना इफेक्ट है तो थोड़ा सा हो सकता है डेटा में वेरिएशन आ जाए। पर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री चाइना है, और चाइना में अगर आप लोग बात कर रहे होते हैं तो वो बेनिफिशियल है उस कंट्री के लिए। आज आप देखते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बाकी कंट्री की कंपैरेटिवली ज़्यादा है। वहाँ के आज देखिए आप, मेड इन चाइना का इतना सारा मटेरियल है, मोबाइल में इतने सारे ऐप्स हैं, इतने सारा टॉयज़ वगैरह देख लीजिए, इतने सारे गैजेट्स देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को मेड इन चाइना दिखेगा। अब ये क्या है? ये ह्यूमन प्रोडक्टिविटी तो है। तो कभी भी ह्यूमन हमारे लिए नुकसान नहीं होता है। वो 1% मैंने बोला ना कि रिसोर्स पे से बर्डन हो जाता है, तो इन केस वो क्राइसिस की कंडीशन जनरेट होती है, अदरवाइज ह्यूमन बेनिफिशियल होता है। पर आपने देखा होगा कि हमेशा जो हमारी सेंसेस का बढ़ना होता है तो उसमें न्यू जनरेशन जो आ रही होती है, वो न्यू जनरेशन क्या होती है? किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी होती है। पर चाइना ने ये कहा कि 2 चाइल्ड्स होने चाहिए, तो वहाँ पर ये वाला जो जनरेशन है, मतलब न्यू जनरेशन जो है वो कम हुई, और कम हुई तो वहाँ क्राइसिस हुआ, तो वापस से आपने देखा होगा उसने ब्रेन को थोड़ा सा फ्लैक्सिबल कर दिया कि नहीं 2 से 3 भी हो सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन वहाँ पर हुई, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कॉज था, क्योंकि वहाँ पर जो ओल्ड पीपल्स थे वो ज़्यादा थे, और ओल्ड पीपल्स की प्रोडक्टिविटी कम होती है कंपैरेटिवली, न्यू जनरेशन में ज़्यादा होती है। तो उन्होंने उसी का अकॉर्डिंग अपनी जनरेशन में क्या कर दिए? काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए अपनी सेंसस पॉलिसी में। तो हमें हमारी इस सेंसस को कैसे मैनेज करना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है या हमारी सेंसस क्या होती है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक पर्टिकुलर टाइम में रहने वाले जितने भी पर्सन्स होते हैं, उनका जो टोटल होता है, उनका सम होता है, उसी को हम लोग पॉपुलेशन कह रहे हैं।
मान लीजिए कि ये एरिया है, अब मैं इसको सिर्फ आप लोगों से एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने का एफर्ट करूँगी। मैं हम लोग ये कह रहे हैं कि ये आप लोगों का एक प्लेस है जहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या हो रहे हैं, बहुत सारे लोग लीव के, जितने भी लोग लीव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, वही इसके क्या है, सेंसस है। समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर एरिया में जो जितने भी लोग लीव कर रहे हैं उनका टोटली क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन। आपसे यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि व्हाट इज पॉपुलेशन, तो आप लोग बताएंगे कि किसी सर्टन प्लेस पे लीव करने वाले सम ऑफ पीपल्स क्या है, आपका सेंसस है। ये आप लोगों की डेफिनेशन के क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं, और मैंने बोला बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बन रहे होते, छोटे छोटे से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कई बार आपसे कॉज पूछ लेता है, पॉपुलेशन के एनहांस होने के क्या कॉजेज है, तो इस टाइप के कॉजेज के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, पर मोस्टली इस पे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जो आप लोगों से सिर्फ मीनिंग पूछ रहा होता है। तो पहला आप लोगों के सेंसस का क्वेश्चन ही फॉर्मुलेट होता है। अब देखिए इस रेफरेंस में अगर हम लोग बात करते हैं तो और बहुत सारे इश्यूज हैं। ये तो हम लोग हो ही गए कि एक पर्टिकुलर एरिया में लीव करने वाले पीपल्स, टोटल ऑफ पर्सन्स, सम ऑफ पॉपुलेशन, जो भी आप लोग बात कर ले वही क्या है, आपकी पॉपुलेशन है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में लीव करने वाले लोगों को ही हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, नहीं, उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को भी हम डील कर रहे होते हैं, उनको भी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं। जैसे हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि उसके हम लोग बाकी सब चीज़ों के हम लोग मीनिंग भी देख रहे होते हैं, उनके रेलेवेंसी को भी हम डिनोट कर रहे होते हैं। एक एरिया में जो ह्यूमन सेंसेस होती है उसका इन्हांसमेंट, उसकी ग्रोथ, उसकी डेंसिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मैरिट्स, उसका एनवायरनमेंट और उसके बहुत सारे फॉर्म्स को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। और देन उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि उस रिसोर्स का क्या यूजेबिलिटी है, एंड देन क्या उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसको भी वॉच कर रहे होते हैं। इसके अलावा किसी भी एरिया में कितने लोग लीव कर रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं, कैसे रहते हैं, ये सब भी हम लोग देखते हैं। उसमें जो आप लोगों की सेंसस की ग्रोथ हो रही है तो उसका क्या कॉज है, ये भी हम देख रहे होते हैं। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो किसी भी सेंसस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है उसको भी हम लोग देख रहे होते हैं। साथ ही हम लोग बोल रहे हैं कि किसी भी कंट्री में जो आप लोगों की सेंसस जो होती है उसकी अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स को हमें देखना होता है और उसके कुछ पॉइंट्स को हम लोगों को पॉइंट आउट करना होता है। किसी भी हम लोग सेंसस को हम लोगों को अगर वाइडर एरिया पे हम लोग उसको समझ रहे होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा कि ह्यूमन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जैसे हमने कहा कि बाकी सब चीज़ें जो हमें नेचर में अवेलेबल होती है वो रिसोर्स है, एग्जैक्टली वैसे ह्यूमन भी आपका क्या है, रिसोर्स है। जैसे मैंने कॉल का एग्जांपल दिया कि कॉल क्या होता है आप लोगों के, पहले सिर्फ पार्ट ऑफ रॉक्स था, देन हम लोग उसको यूज़ करें तो हमारे लिए एक रिलेवेंट रिसोर्स हो गया। देन उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि सेंसस क्या होती है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में लीव करने वाले पर्सन्स का सम है, टोटल ही क्या होता है, आपकी सेंसस होती है। तो क्या सेंसस को हम लोग सिर्फ वहाँ लीव करने वाले पर्सन्स को ही वॉच कर रहे होते हैं? नो, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और ऑब्जर्वेशन में मैंने आप लोगों से कहा था जैसे उन लोगों का, वो लोग कहाँ से आए हैं, कैसे लीव कर रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, देन उसमें वेरिएसिटी अवेलेबल होती है क्या, क्या फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, ये बाकी चीज़ों को भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी सेंसस को अगर हम लोग टोटल अगर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। आप लोगों के कुछ पॉइंट्स बुक में दिए, 3 पॉइंट्स को मेजरली यहाँ पर डिस्क्राइब्ड किया गया है। फर्स्ट जो आप लोगों का पॉइंट है वो है आप लोगों की सेंसस जो है उस सेंसस का क्या सिनेरियो है, उसका साइज क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, डेंसिटी क्या है। किसी भी एरिया में रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो लीव करने वाली पॉपुलेशन, उसका साइज क्या है। देन डिस्ट्रीब्यूशन से मीन क्या होता है, आपने देखा होगा। साइज से तो मतलब क्या हो गया कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये ज्योग्राफिकल एरिया है और इस ज्योग्राफिकल एरिया में आप लीव कर रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, साइज हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है कि आप लोग मतलब हमारी पॉपुलेशन कैसे लीव कर रहे हैं। लीव इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि आप अगर डेजर्ट पार्ट इन राजस्थान जाते हैं तो आपने वॉच किया होगा कि बहुत दूर दूर तक जाने के बाद आपको कुछ घर नज़र आते हैं। जयपुर में जाएंगे तो आपको फ्यू स्टेप्स में ही बहुत सारे हाउसेज अवेलेबल हो जाएंगे, बट वहाँ पर कई कई मीलों हम चल लेते हैं तब जाके हम लोगों को लोग दिखते हैं। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। मतलब क्या बहुत कंजस्टेड पॉपुलेशन हो रही है, दूर 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 तक लोग बसे हुए हैं, मतलब कैसा है उसका फैलाव, कैसा, उसको कह रहे हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन।
और नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट दिया है वो है कि हमारी जो सेंसस होती है उसकी डेंसिटी क्या है। और डेंसिटी से मीन आपका क्या हो रहा होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन हो रही होती है उसमें रिसोर्स को कितना वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं सेंसस पे, उनका क्या प्रेशर है उस पर्टिकुलर एरिया में। एक्चुअल में क्या होता है कि जो डेंसिटी से मेन क्या होता है, जैसे हमने कहा ये एरिया है, इस एरिया में ये पॉपुलेशन लीव कर रही है, तो इसमें जो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हो रहे हैं, कितना प्रेशर है उस एरिया में उन नेचुरल रिसोर्स पे, क्या इजी वे में वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हैं या फिर वो उस एरिया के रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे रिसोर्स, उसको कहते हैं वहाँ की डेंसिटी। समझ आ रहा है? सबसे पहले हमने कहा क्या बोला, साइज, मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया में लीव करने वाले पर्सन्स, ये तो साइज हो गई, जो भी डिसाइडेड साइज है, जो भी हमारा एक्सटेंशन है वहाँ पर वो। डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने कहा कि पॉपुलेशन क्या एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहती है, बाकी एरिया ऐसा खाली रहता है, या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है और कहीं पर बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, मतलब क्या कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। और देन डेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर कितना प्रेशर है, क्या वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे सेंसस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में लीव करने वाले सेंसस की, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है, मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में कहीं ना कहीं शॉर्टेज है, तो बाहर से एक्सपोर्ट करके हम लोग उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, वो कैसा है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डेंसिटी कह रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है वो इसका है, जो सेंसस की ग्रोथ है और सेंसस में कैसा चेंज होता है, मतलब पॉपुलेशन में ग्रोथ क्या है और पॉपुलेशन में चेंज। देखो रीज़न ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन जो होता है वो पर्टिकुलर जो प्लेस होता है उसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने लोग लीव कर रहे हैं, ये होता है ग्रोथ एंड चेंज। आप देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में लीव करने वाले लोग यानी पॉपुलेशन, तो कितने लोग बढ़े तो क्या हुआ, ग्रोथ हुई, और ग्रोथ हुई तो क्या हुआ, ऑब्वियस है चेंज हुआ। भाई पहले कुछ लोग रह रहे थे, अब ज़्यादा हो गए तो क्या हो गया, उस सिनेरियो में चेंज हो गया। तो पर्टिकुलर एरिया में लीव करने वाले लोगों की क्या होगा, ग्रोथ रेट में इन्हांसमेंट होना या ग्रोथ का बढ़ जाना या लोगों का ज़्यादा हो जाना, ही क्या है, ग्रोथ रेट और चेंज है। और नेक्स्ट और लास्ट है इसमें वो है कि पॉपुलेशन, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एज एंड सेक्स रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो पीपल्स में नंबर ऑफ जो रेशियो है उसमें मेल एंड फीमेल जो हैं उनकी लिटरेसी क्या है, उनमें कितना चेंज हुआ है, मतलब उनके नंबर्स में कितना चेंज हुआ है, उनकी लिटरेसी रेट क्या है, उनका लेवल क्या है, और कमर्शियल जो स्ट्रक्चर एंड हेल्थ स्टेटस है वो उनका क्या है। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करते हैं कि किसी भी एरिया में लीव करने वाले मेल एंड फीमेल, तो मेल एंड फीमेल में चेंज हम लोग काफ़ी तरीके से वॉच आउट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि इसमें जो पर्सन्स जो ले रहे हैं उसमें उनकी क्या कैरेक्टर्स है, उनका रेशियो क्या है, उनके नंबर्स क्या है मेल एंड फीमेल्स के, और देन उसके बाद उनके लिटरेसी का लेवल क्या है, कमर्शियल स्ट्रक्चर क्या है, देन हेल्थ स्टेटस क्या है। ये सब भी किसी भी पॉपुलेशन के वॉच आउट करने के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ऑब्जर्व करना होता है। ये आप लोगों के 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो किसी भी सेंसस को वॉच कर रहे होते हैं। तो क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन फेज दिया, और इंट्रोडक्शन फेज में मैंने आप लोगों को सिनेरियो आपके सामने जनरेट किया कि पॉपुलेशन जो है वो हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। विदाउट पॉपुलेशन, विदाउट ह्यूमन हम वर्ल्ड को क्या नहीं कर सकते, इमेज नहीं कर सकते। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये आपका इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सेकंड, मैंने आप लोगों से कहा था कि कॉल का एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने दिया, और मैंने ये कहा कि जो कॉल है उसका यूज़ करने से पहले वो एक पार्ट ऑफ रॉक था, देन हम लोगों ने उसको यूज़ में कन्वर्ट किया, उसको यूजेबिलिटी में कन्वर्ट किया, और देन उसको क्या हो गया, वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया। एग्जैक्टली वैसे ही पॉपुलेशन क्या हो गया, आपका रिसोर्स हो गया। स्टार्टिंग में वो सिर्फ एक लिविंग थिंग था कि वो काम कर रहा है अपना, एंड देन खत्म। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में टाइम कैसा आ गया, बहुत ज़्यादा रिसोर्स का, इनोवेशन का टाइम आ गया, तो उसमें ह्यूमन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने कहा पॉपुलेशन, तो हमने कहा पर्टिकुलर एरिया में लीव करने वाले पीपल्स ही क्या है, आपकी पॉपुलेशन है। तो हमने कहा सिर्फ पॉपुलेशन में हम लोग उसके नंबर्स को वॉच नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स को वॉच कर रहे होते हैं। तो 3 फैक्टर्स में मैंने आप लोगों से बात की। पहला फैक्टर जो था, मैंने कहा था कि किसी भी सेंसस की जो होती है वो कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा उसका साइज एंड डेंसिटी क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी में मैंने कहा था, डेंसिटी पे तो मैंने कहा था कि रिसोर्स में बर्डन कितना है, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ के नंबर ऑफ पीपल्स कैसे रह रहे हैं, क्या कंजेस्टेड लीव कर रहे हैं या फिर बहुत फार फार लीव कर रहे हैं, वो, और साइज में हो गया कि किसी भी एरिया में लीव करने वाले पीपल्स। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो हम लोग कह रहे थे कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन चेंज, मतलब आपकी पॉपुलेशन का इन्हांसमेंट क्या है, ग्रोथ है, एंड देन वो जो ग्रोथ हुई वही क्या है, आपका चेंज है।
पॉपुलेशन के नंबर्स में अगर कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं तो चेंज हो रहा है, चाहे नेगेटिव चेंज हो रहा हो चाहे पॉजिटिव चेंज हो रहा हो, चेंज होता है। मतलब अगर कम हुए तो भी चेंज हुआ और अगर ज़्यादा हुए तो भी चेंज हुआ। तो इसको कहते हैं आप लोगों के पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ एंड चेंज। और लास्ट जो था वो उसमें हम लोगों ने कहा था कि मेल एंड फीमेल्स के नंबर्स या रेशियो नंबर्स। और नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि इसमें लिटरेसी का लेवल क्या है, कमर्शियल स्ट्रक्चर क्या है और हेल्थ स्टेटस क्या है किसी भी पॉपुलेशन की। अगर आपका कमर्शियल स्टेटस अच्छा है, मतलब पर कैपिटल इनकम अच्छी है तो कंट्री प्रोस्पेरस है। हेल्थ स्टेटस अच्छा है तो ऑब्वियस है कि आप ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आप माल न्यूट्रिशंड हैं, आपको डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में ह्यूमन जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाता प्रोडक्टिविटी में, तो उस केस में थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन जनरेट होती है। तो ह्यूमन का बेस्ट होना ज़रूरी है, बेस्ट इन द सेंस कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, कमर्शियल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए। अगर वो सब अच्छा होगा तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वो कंट्री उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लेवल पे, या हम लोग बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट की प्रोसेस में वो काफ़ी कुछ अलग सिनेरियो होगा उसका। तो ज़रूरी है कि सेंसेस अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए साइज की अगर हम लोग बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों के साइज़ की अगर हम लोग बात करें, इसमें पॉपुलेशन के साइज़ की बात करते हैं सॉरी, तो उसमें देखियो सिनेरियो बहुत अलग है। साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम लोग इसमें इस पॉइंट में हम क्या वॉच करेंगे कि वर्ल्ड के बहुत सारे डिफर कंट्रीज हैं। आप इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, आप यूएस की बात कर लीजिए, इंडिया की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, रशिया की बात कर लीजिए। इन कंट्रीज़ में क्या नंबर्स है, मतलब पॉपुलेशन का क्या सिनेरियो है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या बहुत ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं या बहुत कम पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू रिसोर्स, ये सब हम लोग इस पॉइंट में वॉच करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ तो जो पॉपुलेशन है इंडिया में काफ़ी लार्जर साइज़ है इंडिया की। तो अगर पॉपुलेशन वाइज देखते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, सबसे पहले चाइना में, फिर यूएस, थर्ड नंबर पे यूएस है, इसके बाद में इंडोनेशिया, फोर्थ नंबर पर ब्राज़ील जो है वो फिफ्थ नंबर पर, फिफ्थ पोजीशन है। मतलब हमारे अगर वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, सेकंड पोजीशन पे इंडिया है, थर्ड पोजीशन पे आपका यूएस है, फोर्थ पोजीशन पे आपका इंडोनेशिया एंड लास्ट फिफ्थ जो पोजीशन बनती है उस पे आपका ब्राज़ील है। मतलब ये सारे के सारे कंट्री हैं जो काफ़ी ओवर पॉपुलेटेड है। 11 की सेंसस काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडियन, मैंने बोला ना 121 करोड़ की आबादी वाला कंट्री है हमारा इंडिया। बाकी जो फैक्चर्स हैं वो आपके सामने दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन का 17.3% जो है वो पूरे वर्ल्ड में लीव कर रही है, इतनी पॉपुलेशन। और ये जो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अगर हम लोग जोग्राफिकल साइज़ की बात करते हैं तो 32.8 लाख हेक्टेयर हम लोगों का प्लेस है यहाँ पर। लगभग अगर हम लोग और वाटर की बात करते हैं तो उसमें वाटर में हमारा इंडिया में अगर हम लोग वर्ल्ड में इंडिया के लैंड पार्ट की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड का 2.4% इंडिया के पास। मतलब हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा और जोग्राफिकल एरिया कम है कंपैरेटिवली। अगर अदर कंट्रीज़ की बात कर रहे होते हैं तो मतलब इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलेशन है तो थोड़ा सा हमारे रिसोर्सेज पे प्रेशर है। इस कंडीशन में इंडिया में थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन रहती है। जैसे यूएस का स्टेटस है वैसा स्टेटस नहीं बन पा रहा हमारा, उसके पीछे बहुत बड़ा कॉज हमारे सेंसस का ही है। लेकिन फिर भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्वालिटी वाइज बेस्ट होने की वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल कंपैरेटिवली ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अदर कंट्रीज़ की, तो हमारे यहाँ पे 11 में अब इंडिया के अदर सिनेरियो की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो यूपी है। इसकी टोटल पॉपुलेशन आपके सामने दे रखी है जो 19,95,81,477 और ये पूरे के पूरे हमारी टोटल पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन है उसका 16.49% लोग यहाँ पर लीव करते हैं। इसके अगर हम लोग अपोजिट बात करते हैं हिमालयन एरिया की, हिमालयन रेंजेस पार्ट की, तो इसमें सिक्किम जो है वो एक छोटा सा आपका स्टेट है और वहाँ पर फ्यू पीपल्स लीव कर रहे होते हैं जिसमें 6,7,688
688 हैं, तो वहाँ पर बहुत कम लोग लीव कर रहे हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 0.05% वहाँ पर लीव करता है। और कोस्टल पार्ट लक्षद्वीप की बात करते हैं तो वहाँ पर 64,429 पीपल ही लीव कर रहे होते हैं। मतलब आपके डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल डिफर डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने बोला ना कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब यूपी की बात कर लीजिए, अगर हम लोग, मैं अपने सिनेरियो में मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यूपी बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है। देखो अगर हम लोग इंडियन मैप में मैं आप लोगों से बात कर लूँ, आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे इंडियन पोजीशन क्या है, देन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा होता, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूशन का ज्ञान होना चाहिए, ज़रूरी है नॉलेज होना, आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए ये इंडियन मैप है आपका, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते तो सिक्किम लगभग यहाँ सा है, ये हिमालयन रेंजेज पार्ट है पूरा का पूरा, ये हिमालयन ही रेंज है। इसमें सिक्किम बहुत कम पॉपुलेशन है, और लक्षद्वीप आपका यहाँ पर है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। यूपी आपका बात करते हैं तो यहाँ पर है, और यूपी चूँकि बहुत सारे रिवर्स के ड्रेन एरिया में भी है, काफ़ी एलोवेल सोइल है, प्रॉस्पेरिटी ठीक है, पर इतने कम जोग्राफिकल एरिया में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इन केस यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज पे प्रेशर है, जबकि कंपैरेटिवली अब सिक्किम और लक्षद्वीप की बात करते हैं जो कोस्टल पार्ट है आपका, और ये आपका माउंटेनी पार्ट है, यहाँ पर लोग कम रह रहे हैं, तो आराम से वहाँ के रिक्वायरमेंट इन लोगों की ईजी वे में फुलफ़िल हो जाती है। तो ये है आप लोगों के पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ की जो हाफ एंड पॉपुलेशन है इंडिया की, वो पूरे के पूरे 5 स्टेट्स में लीव करती है, और बाकी पॉपुलेशन बाकी सारे स्टेट्स में। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, और हम लोग बात करते हैं कि 7 ना हो के अब 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, जिसमें लद्दाख ले है, ये हो गया है अलग जम्मू एंड कश्मीर में। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इन सब में अगर हम लोग बात करते तो 5 जो काफ़ी पोस एरिया है इंडिया का, इन 5 जो स्टेट है यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन है, और बाकी सब में देख लीजिए बहुत कम पॉपुलेशन है। तो इस कंडीशन में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा नहीं है, इक्वलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज पे कहीं बहुत प्रेशर है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा कम प्रेशर है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल बनती है यहाँ। जैसे हम लोग बात करते हैं कि 5 स्टेट कौन कौन से, तो यूपी है आपका, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और आंध्रा, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स है ये। और अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज देखते तो राजस्थान जो है वो 8th पोजीशन पे है आपका राजस्थान। चूँकि आप लोगों को इंडिया के साथ साथ राजस्थान की पोजीशन भी पता होनी चाहिए, तो हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान की कौन सी पोजीशन है आपके, तो 8th पोजीशन पे आता है आपका राजस्थान। और यहाँ पर बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली तो ज़्यादा ही है पॉपुलेशन फिर भी, तो यहाँ पर भी क्या है आपके रिसोर्सेज पे अच्छा खासा प्रेशर है। अब देखिए इसमें डेटा दे रखा है आप लोगों के 2001 टू 2011 तक आपके डिफरेंट स्टेट्स में क्या पॉपुलेशन है। 11 में, 2001 में क्या थी, और इसकी कौन सी वाली पोजीशन, कौन सी रैंक है। आप लोगों का एक टेबल दी हुई है, टेबल फॉर्म में आप लोगों के सामने बुक में, जिसको आप लोग एक बार वॉच कर लेना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहा होता है, आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लेगा इसके अकॉर्डिंग कि सबसे ज़्यादा पोजीशन वाइज किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा और किसकी कम है। हार्ड टू हार्ड ये क्वेश्चन बनता है। बाकी ऐसा कोई टेबल पे क्वेश्चन आ रहा हो ऐसा नहीं होता, पर आपको देखना ज़रूरी होता है, कम से कम नॉलेज आपको होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे कितने जो स्टेट्स हैं वो ओवर पॉपुलेटेड है और कितने में पॉपुलेशन ठीक है, वो आप लोग खुद देखेंगे। फिर अगर हम लोग बात 2011 में हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 करोड़ के अराउंड यहाँ की पॉपुलेशन है, और जो पूरे के पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 5.67% है, और 3.42 लाख हेक्टेयर जो है वो यहाँ पर क्या है, लैंड पार्ट है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करते हैं तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी पोस एरिया है, काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, और टोटल पॉपुलेशन जो है वो आपकी 66,000 लेक्स जो है वो है यहाँ पर। इसके अलावा जैसलमेर जो है वहाँ कम है, सबसे कम है, क्योंकि जैसलमेर में हम लोग पहले बात करते हैं कि ड्राउट प्लेस है, डेजर्टी पार्ट है, बहुत कम यहाँ पर क्या है, पूरा बायोटिक चीज़ें भी यहाँ पर बहुत कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होती है, रेन नहीं होती, और इन केस रेन नहीं होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, डेजर्ट है, और डेजर्ट में कौन रहेगा भाई, मर जाने लोग वैसे भी, इसलिए यहाँ पर कम रहते हैं। जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में ठीक है, वाटर पोजीशन भी ठीक है यहाँ पर, और बाकी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी इजी वे में अच्छी खासी है, इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन कैसी है, ओवर पॉपुलेशन।
फिर इंडस्ट्रियल एरिया है, और चूँकि यहाँ पर रिसोर्सेज अच्छे खासे अमाउंट में हैं तो ये ओवर पॉपुलेटेड है। तो सबसे ज़्यादा आपसे पूछे एग्जामिनर तो ये पूछेगा कि सबसे पोस्ट एरिया कौन सा है, लार्जर पॉपुलेटेड स्टेट कौन, राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आप बताएंगे जयपुर, और सबसे कम है वो जैसलमेर है अकॉर्डिंग टू बुक। और फिर अब तो चेंज होते रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पर आप लोगों से सेंसस की ग्रोथ पे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, व्हाट इज ए सेंसस ग्रोथ, आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि सेंसस जो है उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ ग्रोथ हो रही है, मतलब इसका मीन क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। मतलब आप बताएंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स द चेंज इन नंबर ऑफ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, स्टेट और प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आपके यहाँ पर किसी भी एक एरिया में ग्रोथ रेट से मीन क्या है, मैं बोल रही हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहे हैं आप लोगों के, या किसी भी एक प्लेस में, किसी एक ईयर में आपके यहाँ की पॉपुलेशन का क्या सिनेरियो है, वही क्या है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है। मतलब उसमें जो नंबर, इसे मीन ये कि चेंज हो रहे हैं, किसमें, नंबर्स में चेंज हो रहा है, जो रेजिडेंट है उनके, कंट्री हो चाहे स्टेट हो या प्लेस हो, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या चेंज हुआ, उसी को हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। और एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने बोला कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मीनिंग सबसे पहले आपका पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आता है, तो पॉपुलेशन में भी पर्टिकुलर एरिया में लिव करने वाले पीपल्स, और इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया में चेंज हो रहा है, नंबर्स में चेंज हो रहा है, पर्टिकुलर कंट्री में, स्टेट में या प्लेस में, एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम क्या कह रहे हैं, आपकी कह रहे हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ ये क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ दोनों जगह से क्वेश्चन आएंगे आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, सिर्फ मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें वही डिस्क्रिप्शन की अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन जो बढ़ती है उसके दो कॉजेज़ हैं। और देखिए पॉपुलेशन के बढ़ने के कॉज जो होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। पहला तो हम लोग बात कर रहे होते हैं कि पॉपुलेशन क्या हो रही होती है इसमें, एक तो आपकी जो ग्रोथ हो रही होती है वो हो रही होती है ग्रोथ, और सेकंड चेंज हो रहा होता है, किसी टोटल जो ग्रोथ होती है उसमें चेंज हो रहा है, और सेकंड हो रहा है कि परसेंटेज में एवरी ईयर कितना चेंज हो रहा है, हर 10 ईयर में जो परसेंटेज होती है उसमें कितना चेंज हो रहा होता है। ये किसी भी कंट्री जो होता है उसमें उसके किसको शो कर रहा होता है, चेंज को शो कर रहा हो। एक तो होता है कि हमारे यहाँ पे उसमें कितना चेंज हुआ, ग्रोथ में कितना चेंज हुआ, और एक 10 ईयर में कितना चेंज हुआ नंबर्स में, वो ये हमारे किसी भी ग्रोथ को शो करने के दो कॉज होते हैं कि हमारा जो हमारी पॉपुलेशन का जो चेंज हो रहा है उसमें कैसे चेंज हो रहा है, तो हमारा टाइम पीरियड में कितना, उस रिलेवेंट टाइम में कितना चेंज हो रहा है, और दूसरा 10 ईयर में कितना चेंज हो रहा है, यही क्या होता है आप लोगों के पॉपुलेशन ग्रोथ है। आप देखिए आप लोगों के जो होते हैं इसमें आप लोगों का यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा होता है कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन होता है कि पॉपुलेशन जो होती है वो पर्टिकुलर प्लेस से क्या हो रही होती है, डिफर प्लेस में क्या कर रही होती है, माइग्रेट कर रही होती है। जैसे चाहे वो बर्थ के थ्रू माइग्रेट करे या डेथ रेट के थ्रू माइग्रेट करे, उसको हम लोग माइग्रेशन कह रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये पहले आप लोग मान लीजिए एक जगह लीव कर रहे हैं, आप यहाँ से किसी दूसरे प्लेस पे चले गए और आपका वहाँ पर बोर्न हो गया, मतलब आप दो कपल थे, आप यहाँ पर गए और आपके बेबी हो गया, तो ये क्या हुआ, माइग्रेशन हो गया। सेकंड मान लीजिए कि आप यहाँ पर गए और आपकी डेथ हो गई, तो क्या हो गया, ये भी आपका माइग्रेशन है, चेंज हो रहा है। मतलब आप उस प्लेस से क्या हो रहे हैं, हट जा रहे हैं, चले गए यहाँ से आप, यही आपका क्या है, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप लीव कर रहे थे अब आप वहाँ नहीं है, तो ये माइग्रेशन है। पर यहाँ माइग्रेशन ये भी है कि यहाँ आप आ गए तो यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया, ग्रोथ हो गई, बढ़ गए या फिर कम हो गए, जो भी है, तो ये क्या है आपका माइग्रेशन को शो करता है। अब देखिए आप लोगों के हर साल में और हर, अगर हम लोग डिके की बात करते हैं, पर्टिकुलर डिके में भी ऐसा होता है, ईयर्स में भी ऐसा होता है कि रिजल्ट ग्रोथ अगर हम लोग टोटल ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे चेंज होते हैं। कई बार इसमें चेंज भी होता है कम, मैंने तो बोला चेंज दोनों कंडीशन में है, चाहे तो आप लोगों के यहाँ पर नेगेटिव चेंज हो या पॉजिटिव चेंज हो। जैसे मैंने बोला कि 1921 में हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, डिजास्टर की कंडीशन जनरेट हुई थी, जिसमें ड्राफ्ट की कंडीशन हो गई थी। उस केस में हमारी पॉपुलेशन नेगेटिव हुई थी, नेगेटिव इन द सेंस कि कम हुई थी। अब अगर मैं बात करूं कि कोरोना में अगर बहुत ज़्यादा लोग मर जाएं तो हो सकता है मे भी इस साल भी ऐसा हो जाए कि आप लोगों के क्या हो जाए कि नेगेटिव चेंज हो, पर चेंज तो हो रहा है, चाहे तो बढ़े और चाहे तो कम हो, आपकी सेंसस में तो चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, चेंज कहते हैं।
मतलब बदल रहा है, वो सिनेरियो बदल रहा है, पहले ऐसा नहीं है। प्रेजेंट कंडीशन में या तो नेगेटिव चेंज हो या पॉजिटिव हो, पर वो चेंज ही होता है दोनों तरीके से। पहले अगर हम लोग 2011 की बात करते हैं तो उसमें सेंसस जो है वो कम हुई थी, और हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी हमारा वैसे निरपेक्ष चेंज हुआ था, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ। मतलब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि उसमें कमी हुई, तो कमी को भी हम शो करेंगे। पर्टिकुलर ईयर्स में 100 जो पीपल्स हैं उनमें नंबर्स में ग्रोथ हुई या कम हुई, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारा चेंज कह रहे हैं। अब देखिए आप लोगों के फिर वापस से एक टेबल दी हुई है जिसमें आप लोगों के यहाँ पर 10 ईयर में क्या पॉपुलेशन की कंडीशन है, तो उसमें सापेक्ष और निरपेक्ष का इशू दिया हुआ है। किस एक तो आपका एनुअल इंक्रीजमेंट क्या है और एक रेलेवेंट इंक्रीजमेंट क्या है, वो दोनों के दोनों सिनेरियो दे रखे हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। आप देखिए राजस्थान के सिनेरियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान में कंपैरेटिवली क्या हो रही है, बढ़ रही है। कुछ मिलेनियम में ये बढ़ी है और इसके बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी कुछ चेंज हुए। 1991 के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके कम होने लगी थी, पर अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे डेथ रेट जो है वो कम हो गई है। बर्थ रेट तो ऑब्वियस है, जो है वो है ही, बढ़ रही है वो है ही, बाकी डेथ रेट कम हो गई 91 के बाद। तो क्या होगा, ऑब्वियस है पॉपुलेशन बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव चेंज होगा उसमें। तो वो तो सिनेरियो पर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आपके यहाँ पर डेथ रेट कम होती है तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, पॉपुलेशन में चेंज होगा, और वो भी पॉजिटिव चेंज होगा, मतलब बढ़ने वाली है चीज़। राजस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं सेंसस, तो कंपैरेटिवली फ्यू ईयर्स में काफ़ी कुछ बढ़ी है और बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ी है। यहाँ के अगर हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की ग्रोइंग जो रैपिड है वो इस 10 ईयर में अगर हम लोग बात करते हैं 91 से तो 32.97% थी, जो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ टाइम तो कम हुई, लेकिन 11 में तो कम हुई, 28.41 हो गई। 11 के बाद में 2001 में तो कम हुई, 28.41 हुई, लेकिन 2011 में बढ़ी है और उसमें भी कम हुई, और 11 में वापस से अगर हम लोग 10 ईयर डिके की बात करते हैं तो 17.64 से भी ज़्यादा हो गई। राजस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर इसका हमें पॉजिटिव इन्हांसमेंट लगा, पर गंगानगर जो है वहाँ पर कम हुई है। ये हम आप लोगों से एक सिनेरियो पे पूछ सकता है कि बाड़मेर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में तो पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव चेंज हुआ और किस में पॉजिटिव चेंज हुआ, वो आप बताएंगे कि गंगानगर में नेगेटिव चेंज हुआ जबकि बाड़मेर में पॉजिटिव चेंजेज हुए। बाड़मेर में नंबर्स में काफ़ी कुछ इन्हांसमेंट हुआ। राजस्थान में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सिनेरियो है टेबल के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों के एक पाई चार्ट दे रखा है, आप लोगों के एक हिस्टोग्राम दे रखा है, उसके थ्रू इसको डिनोट कर रखे, शो कर रखे हैं कि हमारे कितना परसेंटेज इसका बढ़ा है। इसके बाद आप लोग देखते हैं राजस्थान के बाद में इंडिया की, तो इंडिया में सेंसस काफ़ी कुछ इन्हांस हुई है, और इसके इन्हांसमेंट की अगर बात करते हैं तो टोटल ईयर में 102 लाख जो है वो पर ईयर के हिसाब से इन्हांस हुई है। इससे हमारे जो इन्वायरमेंटल रिसोर्स है उसमें काफ़ी कुछ प्रेशर जनरेट हुआ है, और चूँकि हम लोग उनको प्रोटेक्ट करना इजी नहीं हो गया। पहले मैंने बोला कि प्रोटेक्शन इन केस हो पाता जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इन्हांस हो रही है। हम लोग राजस्थान के बाद अब बात कर रहे हैं इंडियन रेफरेंस की, और इंडियन रेफरेंस में लास्ट 10 डिकेड्स में काफ़ी कुछ इन्हांसमेंट हुआ है पॉपुलेशन में। इस वजह से जो इन्वायरमेंटल रिसोर्स थे उन पे काफ़ी कुछ प्रेशर हुआ, तो उनका प्रोटेक्शन होना पॉसिबल नहीं हो पाया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में कुछ और एफर्ट हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वो ये हुआ कि जितना भी पॉजिटिव चेंज हो रहा है, मतलब ग्रोथ में जो चेंज हो रहा है उसमें बाकी हम लोग अगर चाइना वगैरह की बात करते हैं, उन लोगों ने अपने आप को काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया अपनी पॉपुलेशन को, पर इंडिया में ये सिनेरियो नहीं बन पाया। मतलब हम हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, पॉपुलेशन आज भी उसी सिनेरियो में बढ़ रही है, उसी ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। तो जब ऐसे बढ़ती रहेगी तो ऑब्वियस है कि रिसोर्स तो नहीं बढ़ रहे ना, वो तो जो हैं वो हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन केस आप लोगों के यहाँ पर गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ एफर्ट कर रही है कि कैसे इन रिसोर्स को मेंटेन करके या बाहर से एक्सपोर्ट करके हम हमारी पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अब आप लोगों के एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जो अगला पॉइंट आ रहा है, और उसमें आपसे ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है। सबसे पहले मैंने वर्ल्ड सिनेरियो की बात कर ली। वर्ल्ड सिनेरियो में मैंने कहा कि बहुत पोस्ट कंट्रीज़ की बात करते तो 5 कंट्रीज़ है। सबसे पहले चाइना, फिर इंडिया, फिर US, फिर इंडोनेशिया और फिर ब्राज़ील।
उसके बाद मैंने कहा कि हमारे राजस्थान में क्या डेंसिटी है, कैसी सिचुएशन, 91 के बाद में ग्रोथ बढ़ी कि कम हुई, जयपुर में बढ़ी, हमारे जैसलमेर में कम हुई, जैसे मैंने कहा बाड़मेर में बढ़ी, और आपके गंगानगर में कम हुई। तो ये सिनेरियो राजस्थान के रेफरेंस में हम लोगों ने देखा। इंडियन रेफरेंस में हम लोग बात करते हैं कि 5 कोस एरिया है, जिसमें आप लोगों के 5 स्टेट्स में काफ़ी कुछ बढ़ी। राजस्थान की 8th पोजीशन है, हमारे सिक्किम में कम है, लक्षद्वीप में भी कम है। ये हम लोगों ने डेंसिटी पे बात कर ली। फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर ली, और फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से चूंकि इंडिया की कंडीशन ये है कि कंटिन्यूसली सेंसस बढ़ रही है और बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज में प्रेशर हो रहा है, और प्रेशर की कंडीशन में गवर्नमेंट उनको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि इस पॉपुलेशन के बढ़ने के कॉजेज़ क्या हैं, इन्हांसमेंट के कॉजेज़ क्या हैं, और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा होता है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले अगर आप लोग बात करते हैं तो सेंसस जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें चेंज हो रहा है। उसके 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले बर्थ रेट, सेकंड आपका डेथ रेट, और थर्ड आप लोगों का माइग्रेशन। ये 3 कॉजेज हैं जो आपके किसी भी सेंसस के एनहांसमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए या चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम लोग पहले कॉज की बात करते हैं, और वो आपका बर्थ रेट है। अब देखिए बर्थ रेट में आप लोगों के जो कंडीशन बनती है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये हो रहा होता है कि बाहर से मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है और यहाँ आके रहे, 2 कपल है वो आके रहे, उनके बच्चे हुए, तो क्या हुआ, आप लोगों के बर्थ से चेंज हुआ, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी। दूसरा आपके क्या हुआ कि किसी एरिया से आके लोग यहाँ पर लीव करने लगे। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के चकमा लोग यहाँ पर आ गए, या पाकिस्तान के कुछ लोगों ने आके इंडिया में क्या कर लिया, रहने लग गए, शरण ले ली उन लोगों ने। तो हमारे क्या होगा, ये बढ़ रहे हैं माइग्रेशन से। ये सिर्फ और किससे बढ़ रहे हैं, बर्थ रेट। ये माइग्रेशन का एग्जाम्पल दिया मैंने अभी आपको चकमाओं का, और ये पाकिस्तान के जो लोग हैं यहाँ के जाके इंडिया में रहने लगे, तो वो माइग्रेट होके गए। ये क्या हो, बर्थ रेट से बढ़े, मतलब आप किसी दूसरे एरिया से कपल यहाँ आके रह रहे हैं, उनके बच्चे क्या हुआ, उनका बोर्न हुआ, तो क्या हुआ, बर्थ रेट से पॉपुलेशन में चेंज हुआ। और देखिए डेथ रेट से भी चेंज होता है। डेथ से कैसे चेंज हुआ, जैसे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पर थी, और यहाँ वहाँ से यहाँ के लोग हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कोविड से अभी 19 से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो ये भी क्या हो, चेंज हो रहा है। ये नेगेटिव चेंज है, पर चेंज है। ये आप लोगों के माइग्रेशन के आपके पॉपुलेशन के ग्रोथ के चेंज के कॉजेज हैं। सबसे पहले मैंने बोला बर्थ रेट कॉज है, सेकंड मैंने बोला आपके डेथ रेट कॉज है, डेथ रेट कॉज है, और अगला है जो है वो आपका माइग्रेशन जो है वो इसका कॉज है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आप लोगों के, ये 1, 2 और 3, ये आपका माइग्रेशन, मतलब ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कॉजेज हैं। सबसे पहले बर्थ का एग्जांपल देंगे कि बाहर के कपल्स हैं, उनके जो बेबीज हैं उनका बॉर्न हुआ, देन क्या हुआ, आपकी पॉपुलेशन में चेंज हुआ, ग्रोथ हुई। सेकंड आपके डेथ से, मतलब लोग बहुत नंबर्स में क्या हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, तो ये भी क्या हुआ, नेगेटिव चेंज है, पर चेंज है आपकी पॉपुलेशन में। और माइग्रेशन से मतलब हुआ कि बाहर के लोग आके यहाँ पर लीव करने लगे। जैसे मैंने चकमाओं का एग्जांपल आप लोगों से दिया, और जैसे मैंने पाकिस्तान के लोगों का एग्जांपल दिया कि वो इंडिया में आके लीव करने लगे। तो इन केस आप लोगों के क्या होता है, पॉपुलेशन में की ग्रोथ में चेंज होते हैं। एग्जामिनर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में आते हैं, लास्ट सालों से इसके अलावा क्वेश्चन आए नहीं, आप सिर्फ इसी को फोकस करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पॉपुलेशन की डेफिनेशन, पर्टिकुलर एरिया में लीव करने वाले, पर्टिकुलर एरिया में लीव करने वाले पीपल, टोटल सम ऑफ पीपल्स, क्या है आपका, आपकी पॉपुलेशन है। दैन ग्रोथ में बताएंगे आप लोगों का नेगेटिव या पॉजिटिव चेंज आपका क्या है, ग्रोथ है। नंबर्स में जितने भी आपके मेल एंड फीमेल्स हैं उनके नंबर्स में, उनके सम में जो चेंज हो रहा है उसमें क्या करेंगे, सॉरी नंबर्स में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है। और नेक्स्ट है आपके कॉजेज, तो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, और आपका माइग्रेशन है, जिसकी वजह से आपके पॉपुलेशन में चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आप लोगों का कि इसी का डिस्क्रिप्शन है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन या आपकी इनर पार्ट में। अब 2 होता है, एक इंटरनल माइग्रेशन और एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन से मतलब होता है कि राजस्थान का बंदा था और अब जाके कहाँ रहने लग गया, आप लोगों का मारवाड़, सॉरी साउथर्न इंडिया में जाके रहने लग गया, तो ये क्या होता है, इंटरनल माइग्रेशन। और चकमा आकर इंडिया में रहने लगे तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल माइग्रेशन। या फिर इंडिया के लोग बाहर जाके रहने लगे तो ये एक्सटर्नल माइग्रेशन है।
इंटरनल होता है इनर पार्ट में पहले कहीं और लीव कर रहा था, अब कहीं और जाके लीव करने लगे, तो इंटरनल माइग्रेशन। और एक्सटर्नल माइग्रेशन से होता है एक कंट्री से डफर कंट्री में लीव करना, क्या होता है, एक्सटर्नल माइग्रेशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है और वो है आपका सेंसस का डिस्ट्रीब्यूशन और सेंसस डेंसिटी। सेंसस डेंसिटी की बात करते हैं तो क्या है सेंसस डेंसिटी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बन रहा था। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब इसमें क्या होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर यूनिट सरफेस एरिया। हम लोग ये बात करते हैं कि क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोल रहे हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या बोला, जैसे आप लोगों से कह रहा है कि जयपुर आप लोगों के बहुत ज़्यादा पोस एरिया है, काफ़ी पॉपुलेटेड है। अब रिसोर्सेज को अपनी लिमिट है ना, उसमें रिसोर्स तो ऐसा है नहीं कि बढ़ जाएंगे अगर माइग्रेशन की वजह से या फिर लोग के एक्स्ट्रा पॉपुलेशन के बढ़ जाने से। ऐसा तो है ही नहीं कि जयपुर में रिसोर्स बढ़ गए, वो तो हैं उतने के उतने रहने वाले। तो ये होता है कि आपके नेचुरल रिसोर्स तो वो के वो रहना और पॉपुलेशन का ज़्यादा बढ़ जाना क्या है आपकी डेंसिटी। तो इसमें क्या होता है कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर आता है और प्रेशर के केस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि हम उस पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करें। इसलिए ज़्यादातर आप लोगों के यहाँ पर गवर्नमेंट का भी ये एफर्ट रहता है कि लोग माइग्रेट नहीं करें, जहाँ पे हैं वहीं पर रहें, जिससे क्या हो रहे कि आप लोगों के जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो इजी वे में उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दें। अब 2011 में अगर इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर डेंसिटी थी 382। अगर पर हेक्टेयर की बात करते हैं उसमें तो ये कंडीशन किलोमीटर की इतनी सिचुएशन थी कि पर किलोमीटर में कितना था 382 पीपल्स थे। पर अब सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। देखो जिनके पास पुरानी बुक्स है वो अपनी पुरानी बुक में डेटा को चेंज कर लेना। वो अगर आप लोग यहाँ स्कूल आएंगे तो मैं चेंज करवा दूंगी, क्योंकि नई बुक्स में डेटा डिफरेंट हो गए हैं तो उन डेटा पे हमें काम नहीं करना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैडम क्या बोल रही हैं, ये तो हमारे बुक में दे नहीं रखा। देखो नई बुक के डेटा थोड़े अलग हैं और नई बुक के डेटा ही आपको काम में लेने हैं, क्योंकि पुरानी बुक के डेटा में बहुत सारी कमियाँ हैं। तो जब आप स्कूल आएंगे तब तो मैं उसको करेक्ट करा दूँगी। अभी उसको करेक्ट कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामने बुक होती है तो करना ईजी होता है। आप देखिए इसमें हो जाएगा। और दूसरा ये हो गया कि बिहार और इंडिया के जो बिहार डिस्ट्रिक्ट है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी 11.02 है पर स्क्वायर मीटर की बात करते हैं। और फिर उसके बाद में अरुणाचल की बात करते हो तो अरुणाचल में है 17 पर स्क्वायर मीटर में, ये कम है। आगे आप लोगों के डेंसिटी का एक वो दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, उसको आप लोग देखिए। वैसे ही टेबल दी हुई है जैसे आपने पीछे जो टेबलें देखी हैं वैसे ही। आसाम और कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी में जो होता है वो मीडियम होता है। और अगर आप माउंटेन रेंजेस और ज़्यादातर कोस्टल पार्ट की बात करते हैं जहाँ पर कम रेन होती है या बहुत ये बात कर लें कि छिछली रेन होती है, मतलब मीडियम रेन होती है, जहाँ पर कम फर्टाइल लैंड होती है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी कुछ कम होती है, क्योंकि इफेक्ट कर रहे होते हैं। जहाँ पर ऑब्वियस है, जैसे मैंने आपको यूपी में कहा कि ओवर पॉपुलेटेड है, तो वो मैंने क्यों कहा, क्योंकि यूपी में सारे की सारी जो रिवर्स होती हैं उस रिवर का ड्रेन एरिया है। और ड्रेन एरिया के से जैसे क्या होता है, वहाँ की लैंड कैसी है, फर्टाइल लैंड है, तो उस एरिया में एक्स्ट्रा ओवर पॉपुलेशन है। इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपको एक लैंड रिसोर्स अवेलेबल हो रहा है, वो फर्टाइल लैंड है। पर बाकी अगर हम लोग कोस्टल एरिया की, माउंटेनी एरिया की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि लैंड जो है वो आपकी फर्टाइल लैंड नहीं है, तो फर्टाइल नहीं होने की वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम रहती है। वो तो डिपेंड करता है कि जिस एरिया में रिसोर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ अपने आप ही पॉपुलेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और डेंसिटी अपने आप क्या हो रही होती है, डिफर होती है, वेरिएट कर रही होती है। इसी वजह से कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम क्यों होती है, वो इसीलिए होती है क्यों, तो डिपेंड करता है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग। आप प्लेन एरिया में बात कर लीजिए या फिर साउथ इंडिया की बात केरला में देख लीजिए, वहाँ पर भी अच्छी खासी डेंसिटी है। और जहाँ पर प्लेन एरिया है और जहाँ फर्टाइल लैंड है वहाँ पर ज़्यादा है। और जहाँ पर ऑब्वियस है कि जहाँ पर रेन एक फिक्स अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में होती है तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन अवेलेबल होती है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की डेंसिटी 11 में जो थी वो 201 पर स्क्वायर मीटर थी,
2001 में जो थी वो 165 पर स्क्वायर मीटर थी, उसके कंपैरेटिव लगभग 36 पीपल जो हैं वो क्या हो गए हैं, ग्रोथ ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब आपके सामने एक इंडेक्स दिया हुआ है, उस इंडेक्स में आप लोग देख लीजिए, उसमें अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कैसे ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी हद तक डेंसिटी जो हुई है वो काफ़ी हद तक चेंज हुई है। क्योंकि मैंने बोला कि कंपैरेटिवली काफ़ी कुछ रिसोर्सेज में चेंजेस हुए हैं, तो ऑब्वियस है कि जो चेंज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आप लोगों के डेंसिटी में भी वेरिएशन आएंगे, उसमें भी चेंजेज होंगे। और नेक्स्ट आप लोगों का इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि जो इंडियन सेंसस जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंडियन सेंसस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर आप लोगों से पॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को डिफाइन करना है पॉपुलेशन को, सेकंड आप लोगों को पॉपुलेशन ग्रोथ को डिफाइन करना है, थर्ड मैंने बोला पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करना है, कॉजेज ऑफ डेंसिटी जो है पॉपुलेशन जो है उस पॉपुलेशन के आप लोगों के इन्हांसमेंट के कॉजेज या ग्रोथ के कॉजेज बताने हैं। तो मैंने बर्थ रेट बताया, डेथ रेट बताया और माइग्रेशन बताया। और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी इंडियन जो पॉपुलेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत इजी टॉपिक है और इजीली आप लोगों को 3 डेफिनेशन लर्न करनी है, ये 3 कॉजेज लर्न करने हैं, इजी वे में सब लर्न हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लीजिए तो सबसे पहले आप लोगों का लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। राजस्थान की बात करते हैं और अगर इंडिया के रेफरेंस की बात करते हैं तो हर स्टेट में लिटरेसी का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए। और जहाँ लिटरेट पीपल रहते हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर क्या हो रही होती है, वहाँ पर पॉजिटिव चेंज हो रहे होते हैं, वहाँ पर जो लोग हो रहे होते हैं वो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो उनका अच्छा होता है और उनके उस कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि उसकी इकोनॉमी को देख लीजिए, सोशो कल्चरल बैकग्राउंड को देख लीजिए। चाहे लिटरेसी अच्छी होगी तो वहाँ पर इन सब में प्रॉस्पेरिटी रहेगी और ये ज़्यादा बेटर रहेंगे। लोग जो हैं वो अपना पूरा का पूरा एनर्जी को कंजर्व करेंगे प्रोडक्टिविटी में। तो ज़रूरी है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए देखना आपने देखा होगा कि लास्ट फ्यू ईयर में आपकी गवर्नमेंट फोकस कर रही है एजुकेशन पे। अब आप सब ने ही देखा होगा, कोई नई बात भी नहीं है कि आसपास के एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में आप पूरे की पूरी तरीके से आपकी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। 12th तक की एजुकेशन की बात कर रही हूँ मैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट उसको खुद ले रही है। प्लस आप लोगों की जो प्राइमरी क्लासेज हैं उसमें मिड डे मील तक गवर्नमेंट दे रही है, बुक्स वगैरह गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। वो इसीलिए कि चलो सब कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे तो लोग कुछ तो पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे तो आपको पता है फिर उसमें सिनेरियो में सोसाइटी का सिनेरियो बदलता है, कंट्री का सिनेरियो बदलता है। तो एजुकेशन भी मस्ट, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो पहला जो हमारे यहाँ पे अगर लिटरेसी की बात करते हैं तो क्या सिनेरियो है। इंडिया में स्टार्टिंग में लिटरेसी उतनी नहीं थी, पर अब अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रेजेंट सिनेरियो में लिटरेसी रेट काफ़ी कुछ बढ़ी है, लोग अवेयर हुए हैं, सिटीजन्स काफ़ी अवेयर हुए हैं और इससे क्या होता है अवेयरनेस भी बढ़ती है और प्लस जो डिसीजन आ रहे होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन आ रहे होते हैं। इसलिए किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का लिटरेट होना बहुत मस्ट है। दूसरा होता है कि इसमें जहाँ लो लिटरेसी होती है वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही होती हैं, वहाँ सुपर स्टेशन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बहुत कम होती है। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है वहाँ पर क्योंकि वो सिर्फ लेबर होते हैं, स्किल्ड नहीं होते। और स्किल्ड इन केस हम देख रहे होते हैं जब आप नॉन स्किल्ड रहेंगे तो उतना अच्छा कंट्री में प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही होती है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत मस्ट है। 2011 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 7 ईयर के जो स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं उनमें बहुत कम एजुकेशन थी, पर धीरे धीरे करके काफ़ी कुछ चेंज हुए और हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एजुकेशन का रैंकिंग बहुत सुधरी, बहुत सारे चेंजेज हुए, बहुत सारे रिफॉर्म हुए। 11 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 73% हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट हुई है। अगर हम लोग मेल लिटरेसी की बात करते हैं तो 80.9% लिटरेसी थी और अगर फीमेल की लिटरेसी की बात करते हैं तो 64.6% लिटरेसी थी। 11 में पॉपुलेशन जो है उसमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड अगर स्टेट की बात करते हैं तो केरला सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है। यहाँ पर विमेन एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन है, यहाँ पर विमेंस बहुत ज़्यादा लिटरेट है और इसीलिए यहाँ पर हेल्थ सिनेरियो की बात करते हैं, एजुकेशन सिनेरियो की बात करते हैं तो बाकी स्टेट से बहुत अच्छी पोजीशन है आपके केरला की।
बिहार की बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। यहाँ पर लिटरेसी का जो रेट है वो 61.8 है, मतलब मेल फीमेल की एजुकेशन बहुत कम है, 61.8% है, तो मतलब लिटरेसी कम है यहाँ पर। राजस्थान की बात करते तो 11 में यहाँ के सेंसस में काफ़ी सारे चेंज हुए, मतलब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लिटरेट हुए और 67.07% लोग लिटरेट हुए। मेल की लिटरेसी की बात करते तो 80.51% थी और फीमेल की अगर लिटरेसी की बात करते तो 52.66% है। राजस्थान के पिछले 10 डिकेड्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो एजुकेशन में ग्रोथ में काफ़ी चेंजेज हुए हैं, और अगर एवरेज चेंज की बात करते हैं तो इसमें फीमेल जो है उसने भी, हालांकि जो रूरल विमेंस हैं उनकी एजुकेशन कम है, बाकी अगर हम लोग सिटी की बात करते हैं कोटा डिस्ट्रिक्ट की तो वहाँ पर एजुकेशन का लेवल बेस्ट है, 77.48% एजुकेशन का लेवल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जालोर की तो यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है क्योंकि 55.88% है एजुकेशन। तो राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छी एजुकेशन है, जयपुर कोटा इसमें सबसे आगे, जयपुर कोटा और झुंझुनू आगे है, बाड़मेर है, जालोर है, यहाँ पर कंडीशन कंपैरेटिवली कम है एजुकेशन की। पर अगर हम पिछले 2001 की बात करते हैं उसमें तो बहुत कम लिटरेसी थी, पर 11 की बात करते तो लिटरेसी लेवल में काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, मतलब इंडियन रेफरेंस में भी लिटरेसी में चेंज हुआ और राजस्थान रेफरेंस में भी लिटरेसी में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही हैं, साक्षरता जो कंपेनियन है वो चला रही हैं, एडल्ट एजुकेशन चला रही हैं, कंटिन्यूसली एजुकेशन प्रोग्राम वो चला रही हैं, फीमेल एजुकेशन या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे फोकस हो रहा है, एम्फेसाइज हो रहा है। हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन के प्रोग्राम से स्टार्ट किए गए हैं। इसके अलावा लिटरेसी, इसके इन प्रोग्राम्स का ही रिज़ल्ट है कि हमारे लिटरेसी में काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, और स्पेशली फीमेल एजुकेशन की बात करते हैं तो मेल के कंपैरेटिवली कम है पर पहले के कंपैरेटिवली बढ़ी है। विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर रखे हैं। कस्तूरबा गांधी जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं, और जो आप लोगों के अर्बन रूरल एरियाज़ में जो गर्ल्स हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम शुरू की जा रही है। गार्गी पुरस्कार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रहा है। बेटी योजना डिस्ट्रीब्यूट की है। देवनारायण छात्रा स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है। इसके अलावा साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शुरू किया गया है। ये सब के सब प्रोग्राम्स इसलिए शुरू किए गए हैं क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना है, और जब तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं देगी तब तक राजस्थान देख लो चाहे इंडिया देख लो, गर्ल या फीमेल एजुकेशन प्रमोट नहीं हो सकती। तो अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से हमारे यहाँ पे फीमेल एजुकेशन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेज हुए हैं। और नेक्स्ट आप लोगों का है वो है आपका सेक्स रेशियो। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा होता है एग्जामिनर की व्हाट इज सेक्स रेशियो, तो आप बताएंगे सेक्स रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, स्टेट एंड कंट्री। आप लोगों के नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स रेजिडेंसिंग इन सम जियोग्राफिकल रीजन इज इट्स मेजरमेंट यूनिट। इट मीन्स सेक्स रेशियो इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। आपको सिर्फ क्या बताना है कि क्या है सेक्स रेशियो, तो आप बताएंगे सेक्स रेशियो इज़ द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। 1000 मेल्स पे कितने आप लोगों की फीमेल है, यही आपका क्या है सेक्स रेशियो, ये भी क्वेश्चन है। यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज सेक्स रेशियो, तो आप बताएंगे कि 1000 मेल्स पे नंबर ऑफ फीमेल्स ही क्या है आपका सेक्स रेशियो। ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। फिर आप लोग सेक्स रेशियो में बता देंगे कि हमारे यहाँ की कंडीशन क्या है। तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, आप सब ने देखा होगा। कंपैरेटिवली मेल फीमेल हमारे यहाँ पे कम है, चूँकि हमारे यहाँ पे बाय नेचर सबको दोनों को एक बनाया, भगवान ने दोनों को एक बनाया कि लड़की और लड़का बराबर होते हैं। पर चूँकि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी कर रही होती है, समाज कर रहा होता है, इसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा PCPNDT एक्ट बनने के बाद तो लड़कियाँ फिर भी सेफ़ होना शुरू हुई हैं अब। बाकी ज़्यादातर हम लोग बात कर रहे हैं कि अबॉर्ट करवा के और गर्ल चाइल्ड को ख़त्म कर देते थे। इसकी वजह से दिन दिन स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई और फीमेल के जो नंबर्स हैं वो बहुत कम हो गए और मेल बहुत ज़्यादा हो गए। एकमात्र हमारा केरला स्टेट ऐसा है जहाँ पर
फीमेल ज़्यादा है मेल्स के कंपैरेटिवली। वहाँ 1084 है, मतलब 1000 तो हैं ही, और 1000 जो मेल पे जो फीमेल है वो 1084 है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा है। बस एकमात्र आपका केरला डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, बाकी स्टेट ऐसा है, बाकी सारे के सारे स्टेट्स में कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, और राजस्थान में भी ये क्रिटिकल कंडीशन वॉच की गई है। इसमें भी जैसे हमने कहा कि गर्ल्स एजुकेशन के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स को शुरू कर रही है, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी यही सेम सिनेरियो है कि गर्ल चाइल्ड को सेफ करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम शुरू कर रही है। जैसे हमने बोला कि झुंझुनू से शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान में, और वैसे सोनीपत हरियाणा से शुरू करी गई इंडिया में ये प्रोग्राम। तो इसका बहुत पर्पज़ ये था कि हमारे झुंझुनू में क्रिटिकल कंडीशन थी और उधर हरियाणा में विमेंस की बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, इसलिए इनके नंबर्स को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम और स्कीम जो है उसको शुरू किया ताकि फ़ीमेल के नंबर जो है वो बढ़ सके। आप देखिए क्या सिनेरियो है इसमें मेल और फीमेल का। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे मेल्स पर फीमेल के नंबर 11 की अगर सेंसस की बात करते हैं तो 940 है पर 1000 मेल्स पर। 940 मतलब बहुत कम है। सिर्फ केरला में क्या है, मैंने बोला कि 1000 मेल्स पे 1084 फीमेल्स हैं। हरियाणा में अगर बात करते हैं तो बहुत कम है, यहाँ पर 879 फीमेल ही हैं 1000 मेल्स पर। 11 में अगर राजस्थान की बात करते हैं तो 928 फीमेल हैं, यहाँ पर मतलब बहुत कम है, राजस्थान में भी कम है। फिर 2011 जो है उसमें इसको इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ एफर्ट करे। राजस्थान में डूंगरपुर और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, वहाँ पर 1000 मेल्स पर फीमेल जो हैं वो सबसे कम है। डूंगरपुर जो है यहाँ पर 990 हैं, राजसमंद में 988 फीमेल्स ही हैं मेल्स पर। और सबसे कम अगर हम लोग बात करते हैं सेक्स रेशियो की तो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर सबसे कम है। वहाँ 1000 जो मेल हैं उनके ऊपर 845 फीमेल हैं। अगर हमारे यहाँ पे विमेंस सोसाइटी में अगर इस तरीके से कम होने लगी तो सोशो इकोनॉमिक और हेल्थ स्टेटस की बात करते हैं तो वो भी फीमेल्स का काफ़ी वीक है। और फीमेल जो मैंने पहले बात की, आप लोगों को अबॉर्ट करके और आप लोगों के जो चाइल्ड बेबीज़ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। अगर ऐसा रहा तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब देखिए, आपने टीवी पे एक ऐड देखा होगा, एक विलेज बैकग्राउंड दिया हुआ है और एक आदमी होता है, एक लड़का होता है, वो क्या कर रहा था, मिट्टी की गुड़िया बना रहा होता है। और दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहा होता है कि अगर यही हालात रहे तो फिर तुम्हें मिट्टी की गुड़िया लानी पड़ेगी, बहू कहाँ से आएगी, फिर तो बहू आ ही नहीं सकती। जब बेटियाँ समाज में कम होंगी तो ऑब्वियस है कि फिर बहू रहेगी कहाँ। तो ये इसलिए इस तरीके के एडवर्टाइज गवर्नमेंट कर रही होती है कि लोगों को इमोशनली कहीं ना कहीं ये अटैच हो, कहीं ना कहीं उनको ये टच हो, उनको ये लगे कि नहीं, हमें फीमेल्स को भी प्रोटेक्ट करना है। और जैसे मेल इम्पॉर्टेंट है वैसे फीमेल भी इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है जिससे कि हमारे फीमेल्स को हम लोग सिक्योर कर सकें। और नेक्स्ट है आप लोगों का अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन पे भी क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे तो नहीं आ रहा होता है, पर वैसे पूछ रहा होता है कि अर्बनाइजेशन। अब आपको मैं सिर्फ मीनिंग पर देकर छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि आज बहुत बड़ा वो हो जाएगा, फिर आप लोगों के थोड़ा जितना समझ में आ जाए उतना ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक क्लास और लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लासेस में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं वापस एक बार रिपीट करूँगी। पहले अर्बनाइजेशन को अगर पढ़ा देती हूँ आप लोगों को। नाम से भी पता चल रहा है, ऐसा है नहीं कि आपको पता नहीं चल रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि विलेजेस से लोग माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, अर्बन एरिया में जा रहे हैं, सिटी एरिया में जा रहे हैं। इससे आपके सिटी क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है और रिसोर्सेज पे क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट होता है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, विलेज से माइग्रेशन होकर क्या हो जाना, अर्बन एरिया में अपने आप स्टेबल हो जाना, वहाँ पर खुद लीव करने लगना ही क्या होता है, आपका अर्बनाइजेशन है। मतलब अर्बन होना, अर्बन एरिया में लीव करना और वहीं पर आप लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, वही अर्बनाइजेशन की प्रोसेस है। इसके डिस्क्रिप्शन पे हम लोग बाद की क्लासों में बात करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या बात कर ली, तो देखिए पिछली क्लास से लेकर अब तक की बात मैं बता रही हूँ, सारा का सारा ही टॉपिक हम सब करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन, फिर आप लोग सेक्स ग्रोथ, फिर सेक्स रेशियो,
और उसके पहले आप लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद में हम लोगों ने कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन इन्हांसमेंट, तो उसमें आपको मैंने बर्थ रेट बताया, डेथ रेट बताया और माइग्रेशन बताया। और माइग्रेशन दो तरीके का है, इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, इनसे एक भी टॉपिक बाहर नहीं जाने वाला। देन उसके बाद में सेक्स रेशियो को बताना है और उसके बाद में बताना है कि इंडिया में क्या सेंसस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में तो लिटरेसी बताएंगे, लिटरेसी के बाद में आपको सेक्स रेशियो बताना है और सेक्स रेशियो के बाद में लास्ट में आपको बताना है कि इसमें अर्बनाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब लोग गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, इसी को अर्बनाइजेशन की प्रोसेस कह रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी पॉपुलेशन की। एक आप लोग ढंग से रीडिंग लगाए होंगे और आज मैंने पढ़ाया होगा तो आपको डेफिनेटली चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद में मैंने बोला कि मैं इकोनॉमिक कंसेप्ट और प्लानिंग पे बात करूँगी, आप लोग साथ साथ में पढ़ते जाइए। इस चैप्टर में आप लोगों के कंटेंट में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछिए और साथ में मुझे नोट्स सेंड करते जाइए जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ। एक और क्लास में आप लोगों का ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, देन उसके बाद में आप लोग मुझे नोट्स सेंड करेंगे, सब बच्चे। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ और आप लोग बार बार कहने के बावजूद नहीं करते तो ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। जब क्लास में आ रहे होंगे तो उस टाइम मैं इतना सारा रिकॉर्ड एक साथ मांग रही होंगी तो आपके लिए करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ ढंग से आप सिंसियर हो जाइए और आप लोगों को जितना भी मैसेज मैं छोड़ रही हूँ कि आप लोग नोट सेंड करिए तो एट ए टाइम आप लोग सेंड करिए, उसको बर्डन मत बनाइए, काफ़ी सारा मटेरियल अपने पास इकट्ठा मत करिए, सेंड करो तो मैं चेक कर लूँ कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। इससे आपको ही बेनिफिट होगा, आप ही को लर्न होगा, क्योंकि एक बार आप पढ़ रहे हैं, खुद रीडिंग लगा रहे हैं, एक बार आप लेक्चर ले रहे हैं और एक बार आप नोट्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो आपका परमानेंट हो रहा है टॉपिक। इसलिए प्लीज़ आप लोग नोट्स फॉर्मुलेट करके और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करिए।